नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तब ही माली फवायद हासिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। अगर लानत नहीं तुम्हारे ऊपर, इनके साथ वो करना चाहिए जो अहमद भट्ट के लड़कों के साथ किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, होटल से बाहर निकाल दिया, बर्तन धोकर इनको पैसे भरने पड़े वापस आने के लिए। लानत है इन लोगों के, बल्कि यूनिवर्सल लानत है इन तमाम लोगों के ऊपर। अच्छा किया है भाई पीसीबी ने, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व भी नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। यार ये हमारी क्रिकेट कहां पे आ गई है? ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बार फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। तो वीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब हैं। ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। अगर मैं इतना स्टेट आदमी ना होता ना, मैं आज 40 टेस्ट मैच खेला हुआ होता। ठीक है, अगर मैं सबकी सुन रहा होता, मैं 5 टेस्ट मैच ना खेला होता। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, और ये जितने भी जो चलते चले जाते हैं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से ये सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। राशिद लतीफ की मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर भी दे दिए जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। वो जो हम डे 1 से एक बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान की ओपन करने की वजह से आपके मिडिल ऑर्डर खत्म हो गए। वो सारा टाइम लेने के बाद आपने फिर बीच में टुल्ले प्लेयर्स डालना शुरू कर दिए जो इधर उधर घुमाए और चौके छक्के लगाए और उससे हम एक डिसेंट स्कोर बना दे। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा कि इमाद वसीम एक जगह स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2019 के बाद से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सही बर्बादी शुरू हुई। उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी आई वो आज की बर्बादी का जिम्मेदार है। उसमें मिसबाहुल हक, वकार यूनुस थे, बल्कि मिसबाहुल हक एक टाइम के ऊपर चीफ सेलेक्टर भी थे, कोचिंग में भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। मजे की बात यह है कि मिसबाहुल हक जब खुद कप्तान थे तो उनके कोच वकार यूनुस थे, मगर जब मिसबाहुल हक हेड कोच बने तो उनके असिस्टेंट वकार यूनुस बने। ये पाकिस्तान में होता है, ऐसा वो हुआ। और राशिद लतीफ की मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर भी दे दिए जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। खैर ये एक अलग बहस है। ये सब चीजों को सुन के मैं फील कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को, सब चीजें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है? ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बार फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला 2 लंगड़ों की रेस है, एक तो जीते कहीं से। सो ये वाला है जो खबर है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने दी है। इसकी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बट जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं हो सकता है इसके रिगार्डिंग इसको हाँ या ना जो भी करें वो उस पर स्टेटमेंट जरूर आ जाएगी। बट मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई टमकीरी, हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की चीज जरूर छोड़ेगा, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि पॉइंट की कर छड़े जाए, कितना की होटले जाना है, कितना की क्रिकेट को गिराना है। तो वीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब हैं। ठीक, मैनेजमेंट है जो मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द मौजूद है, जो जिसने उन्हें कप्तान मुकर्रर किया। शोएब अख्तर के मुताबिक टीम की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं बल्कि फैसला साजों पे, जो लोग डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। अकाउंटेबिलिटी सबका होनी चाहिए। यू कैन ओनली वर्क विद द प्लेयर्स। जो भेजा गया वर्ल्ड कप में वही 14-15 प्लेयर्स थे और तो नहीं थे। तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, आप हमें समझाओ कि
इसका क्यों आपने सिलेक्शन किया, इसका क्यों सिलेक्शन किया, इसका कहाँ से टीम में बनता था। आप हर चीज उनको सलमान आगा और ऐसा को जो 11 मिलेंगे तो ये कहते हैं ना 14-15 मिनट उन्हीं में खिलाने हैं। यहाँ पर जो कहते हैं ना सर्जरी हो जाएगा, सर्जरी सामने होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए कि आप सारा आवाम को एक्सप्लेन करो कि ये डिसीजंस और फैसले आप क्यों, आप लोगों ने ये डिसीजंस बनाए। कैसे आप फकर जमान तरह प्लेयर को टीम से बाहर निकाल सकते हो, कैसे अब्रार को टीम में, आपने इस कप्तान को कैसे भेजा। मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ कैप्टन इन द T20 स्क्वाड दैट वी हैव। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से फखर जमान खेल रहा है, उसके बारे में किसी ने सोचा कि यार इसको कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना Is he चाहिए? a captain material? नहीं, क्यों नहीं मटेरियल बन सकता? बाकी मटेरियल है, बाकी क्या है? अच्छा मतलब ये बता दें आप उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया टीम भी नहीं है बेचारे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना कोई, ना किसी से वो बोलता होगा कि कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो खामोशी से खेलते रहते हैं और वो ये सोचते कि यार अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, तो मुझे खुद ऑफर की जाए कि भाई आप T20 के कप्तान या किसी फॉर्मेट के बन सकते हैं। तो फखर जमान इतने अरसे से खेल रहा है, तो अगर अब जो फखर जमान ने परफॉर्मेंस दे दी, फखर जमान तो को क्या आप आप आगे बनाएंगे तो फिर आपको उसे टीम में खिलाना नहीं, मसला पता है कि मैं बताता हूँ होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, आप उसे कप्तान क्यों सर, बनाएंगे? मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि जब सीधे साधे बंदे को या जो चापलूसियां करने वाला बंदा नहीं होता ना, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले कहते हैं अपनी कहानी तो खत्म है, अपनी तो सुनी, वो चलाएगा, वो अपनी मर्जी से चलाएगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई जब मुझे कप्तान बना दिए तो जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो फिर हमारा सिस्टम का मसला ये है कि आप हमेशा देखते हुए आए हैं और चलता ऐसे ही आया है कि कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग लेके आए जिनको चलाया जाए, जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाए, ठीक है ना, कि इनसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, जो हम बोले वो सब कुछ हो। अभी में जब आप बात करते हैं कि काम करवाया जाए, मैं एक बार फिर जरा लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी 2021 के बाद की खराबी हुई, बाबर रिजवान को हटाया तो खराबी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अगेन उस सरोगेट कंपनी और वो वाला मामला भी है। आपको पता है ना सर, ये चीज आपको पता है ना, तो वो होते हुए तो हो सकता है एक काम हो ही ना, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, हमने ये देख लिया कि जनाब सलमान अली आगा T20 मटेरियल नहीं है तो T20 कैप्टन तो बेचारा कैसे ही बना। बाबर को लेके, बाबर इज नॉट द इश्यू, पाकिस्तान टीम इज द इश्यू। कि पाकिस्तान टीम क्या खेलना चाहिए, इसमें 2-3 जो लाइबिलिटीज आप खिलाते हैं कि वो लेग स्पिनर साहब हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर हूं, वो आके ना रन करते हैं, उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में भी मार खा जाते हैं। वो उसका शाहीन का मैं कह रहा था, शाहीन का देखिए, शाहीन का मैं बहुत, बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फैन होने के लिए आपको जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आपको, उनके लिए भी छोड़ें, मुल्क के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप एक लाइकिंग डेवलप, देखिए ये मैनेजमेंट के फैसला है और ये अपने नजम साहब ने सही बात कही है, जो मैनेजमेंट का फैसला है उसको मैनेजमेंट पे छोड़ें। अब मैं एक दो तीन बड़ी जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। फखर जमान से पूछा जाता है इंडिविजुअली कि आप किस नंबर पे खेलें तो आपको ठीक रहेंगे, किसी नंबर पे भी खिला दें मुझे, किसी नंबर पे भी मैं खेलने को तैयार हूँ। बोलो वहां पे कि मेरा नंबर है 1 2 3 1 2 में, या मैं नंबर 1 हूँ नंबर 2 हूँ, बिकॉज ये इस तरह से मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनिंग। फ्रेंड्स, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर में प्रत्येक खिलाड़ियों के ऊपर में जो है 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्रिकेट इतिहास में पहला बार हो रहा है कि किसी क्रिकेटर के ऊपर में पेनाल्टी लग रहा है 50-50 लाख रुपए का, क्योंकि पीसीबी चीफ ने कहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा होने पे आप ज्यादा पैसे की डिमांड करते हो, आपको ज्यादा पैसा, आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। जब आपका परफॉर्मेंस घटिया होगा, इस तरीके का घटिया परफॉर्मेंस आप करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी अब लगाया जाएगा। अब जिससे यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी चीफ के ऊपर में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर और भी बहुत सारे जो न्यूज एंकर्स है, उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही अच्छा और वाजिब फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये चलते आ रहा है कि परफॉर्मेंस कैसा, घटिया परफॉर्मेंस करो आपको पैसे मिलते रहेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और सच में एक अच्छा मतलब वर्क है कि इन्होंने किया है ऐसा पीसीबी चीफ ने, मोहसिन नकवी ने। अब पाकिस्तान खिलाड़ियों को पता चलेगा कि जी उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा कि हमें परफॉर्मेंस अच्छा करना है, नहीं तो इस प्रकार का पेनाल्टी जो है वो लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है कि देखिए कैसे जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर इस पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।